साथियों, मुझे खुशी है, आप मेहनतकश लोग हैं, आप मेहनत करते हैं और हमारे राष्ट्र के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र जो गति से आगे बढ़ रहा है उसमें आपका बड़ा योगदान है। साथियों, हम देखते हैं आप खेत में काम करते हैं, आप सड़कों और इमारतों को आकार देने का काम करते हैं, उद्योगों को आप गति देने का काम करते हैं। आपके श्रम के बिना विकास संभव नहीं है। साथियों, मुझे गर्व है कि आपके पसीने की हर बूंद भारत के निर्माण की एक कहानी छिपी हुई है आपके पसीने में। साथियों, जिसे लंबे समय तक इसे अनदेखा किया गया, इसको सम्मान नहीं दिया गया, इसको अनदेखा किया गया था। साथियों, मुझे खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके राष्ट्र निर्माण में आपके योगदान को नमन किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और उसको नमन करते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना ये लेकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ताकि इसके माध्यम से आपके जीवन को, आपका जीवन स्तर और ऊंचा उठ सके। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है, जिससे इस भारत की नींव और मजबूत हो सके। साथियों, मुझे ये खुशी भी है, हम सब जानते भी हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं का उनका जीवन वो परिश्रम, संघर्ष और आत्मसम्मान की मिसाल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जीवन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच से निकल करके गए हैं और यही पीड़ा ये विपक्ष को है, कांग्रेस को है कि एक गरीब परिवार का बेटा कैसे इस पद के ऊपर बैठ गया है। उसको मालूम है कि गरीब की पीड़ा क्या होती है और उस पीड़ा को लेकर के वो लोगों के जीवन को मजबूत, सशक्त करने के लिए निरंतर नई नई योजनाएं चला करके आप तक वो लाभ पहुंचाने का काम कर रहा है। साथियों, उनका दृढ़ विश्वास है कि श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाकर और श्रम को सम्मान देकर विकसित भारत का सपना ये साकार होगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विश्वास है। साथियों, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत जी राम जी योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित भी किया है कि देश हर श्रमिक को काम के साथ साथ सम्मान और समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका का अधिकार मिले। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। भाइयों, हम सब जानते हैं वर्ष 2047 आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया। उनका संकल्प है विकसित भारत, विकसित राष्ट्र बनाने का आदरणीय मोदी जी का संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो संकल्प लिया है, उनकी सोच है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उसे गांव और श्रमिकों के विकास के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि अगर विकसित भारत का सपना हमने लिया है, संकल्प लिया है, तो ये संकल्प हमारे श्रमिकों, गांव और श्रमिकों के उस परिश्रम से ये पूरा होगा, ये उनसे बगैर पूरा नहीं हो सकता। साथियों, उनका मानना है कि विकसित भारत का रास्ता गांव की गलियों से होकर के गुजरता है और यह योजना केवल रोजगार देने की योजना नहीं है, यह आपके जीवन को ऊंचा उठाने की योजना है और यह आपको सम्मान देने की, आपका स्वाभिमान बनाए रखने की ये योजना है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी वीबी जी राम जी ये लेकर के आए हैं। साथियों, मुझे ये खुशी भी है कि क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके माध्यम से इसको और बढ़ाने का निर्णय लिया है। मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि मनरेगा जब मनरेगा शुरू हुई थी तब हालात कुछ और थे। मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल के अंदर आप लोगों को बात बताना चाहता हूं। उसके बाद लंबा समय बीत गया और देश बदला, तकनीक बदली, लोगों की अपेक्षाएं भी बदली और गांव भी बदले। पिछले 11 वर्षों में ग्रामीण गरीबी में भारी कमी आई है, मैंने उसका जिक्र किया है। 2011-12 अगर थोड़ा पीछे बात करें, देश में ग्रामीण गरीबी 25% से अधिक थी, 25% से अधिक। और इन 11 वर्षों के अंदर 2014 से लेकर के आज 2026, ये मैं आंकड़े अगर आपको बताऊं, दिसंबर 2014, दिसंबर 2025, इस बीच के अंदर इस गरीबी में
जो ग्रामीण गरीबी है, ये कांग्रेस के समय में तो 25% से अधिक गई। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 25% को भी खत्म किया और उसमें से -5% और कम गरीबी को करने का काम, उसको नीचे लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां इसमें आ गई थी। हम सब जानते हैं, इनका खामियाजा सीधे हमारे मजदूर भाइयों को ये भुगतना पड़ता था। आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कहीं मशीनों ने आपका काम छीना है, और कहीं जैसा हमारे नवीन जी बता रहे थे, फर्जी नाम उसके अंदर डाल दिए जाते थे और फर्जी नामों से भुगतान हो जाता था। अनेकों बार मजदूरी मिलने में भी महीने महीने लग जाते थे। मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वहां मनमानी, मजदूरों के हक की लूट, और जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सीएजी की रिपोर्ट से लेकर के सोशल ऑडिट तक बार बार यह देखने को मिला कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें किसी और की भरती रही। असली मजदूर तो काम करता रहा, परंतु जेबें किसी और की भरती रही। उस ढांचे में सुधार लाए बिना आपके कल्याण का उपाय ये नहीं था। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मनरेगा की जो विसंगतियां थी उनको ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत जी राम जी ये योजना लाकर समय की मांग के अनुसार इसमें ऐसे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं कि उन्होंने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 ये देश के सामने रखा है। साथियों, इसे वीबी जी राम जी नाम दिया गया है और इसे कानून कहा जा रहा है। यह केवल साथियों मनरेगा का नाम बदला नहीं है, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण भी ये आदरणीय मोदी जी ने किया है। साथियों, इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ा करके 125 दिन वो किया गया है। ये पहले तो 100 दिन मिलता था, अब इसको बढ़ा करके 125 दिन की काम की गारंटी ये नरेंद्र मोदी जी ने दी है। साथियों, यही नहीं, नए कानूनों में यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर जैसे फसल की बुआई का समय है या फसल की कटाई का समय है, उस समय में क्योंकि ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, और जब ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें आप भी डिस्टर्ब ना हो, किसान भी डिस्टर्ब ना हो, उसके लिए 60 दिन इसके अंदर अवकाश का भी प्रावधान किया गया है। साथियों, इसमें श्रमिकों को इस 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, और विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत 125 दिन का काम भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, उसकी भी गारंटी है। साथियों, इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिकों की वार्षिक आय में भी औसतन 7% की ये अधिक बढ़ोतरी होगी। 7% की अधिक बढ़ोतरी हमारे श्रमिकों के वार्षिक आय में होगी। साथियों, हरियाणा में इस हर श्रमिक को कम से कम 125 दिन की गारंटी में उसके 10,000 रुपए अधिक उसको मिलेंगे। और साथियों, हरियाणा हमारा जो राज्य है, यह लाभ यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ देश में सबसे ज्यादा यहाँ मजदूरी यहाँ पर दी जाती है, देश में किसी भी राज्य में इतनी मजदूरी नहीं दी जाती जितनी हरियाणा के अंदर दी जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा में ये प्रतिदिन 400 रुपए की दर से न्यूनतम मजदूरी यहाँ दी जाती है। साथियों, इससे हर श्रमिक की वार्षिक आय में हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर श्रमिक की वार्षिक आय में हमारे हरियाणा के अंदर 50,000 रुपए की अधिक बढ़ोतरी होगी। 50,000 रुपए की उसकी अधिक बढ़ोतरी होगी। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह कानून डिजिटल गवर्नेंस को कानूनी रूप देता है, और इसमें जैसा नवीन जी ने बताया कि अब इसमें बायोमेट्रिक, और हमारे बीच में जब बात कर रहा था मैं, उन्होंने भी इसमें यह बात कही है कि अच्छा प्रावधान किया है कि बायोमेट्रिक इसकी हाजिरी लगेगी और आधार आधारित भुगतान भी होगा। आपका ऑनलाइन आपके खाते के अंदर ये पैसा जाएगा। इसको जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी, रियल टाइम डैशबोर्ड और साप्ताहिक सार्वजनिक जानकारी देने के प्रावधान भी इसके अंदर किए गए हैं। साथियों, इसके साथ साथ जो वीबी जी राम जी है, वीबी जी राम जी योजना में अब पहले तो क्योंकि जो प्रावधान था कि 15 दिन के बाद आपको वो आपकी मजदूरी वो मिलती थी, परंतु अब उसको इस वीबी जी राम जी में इस योजना के तहत बदल करके इसको साप्ताहिक कर दिया है कि आपका भुगतान हर सप्ताह में आपके खाते में आएगा, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके। साथियों, सोच लेकर के इसके अंदर सुधार किया गया है। साथियों, ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं
कि अब न तो कोई फर्जी नाम होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, मुझे खुशी है कि वीबी जी राम जी कानून कार्यों की प्रकृति को भी इसमें बदला गया है। हमने इसका दायरा बढ़ाया है, जैसा मैंने कहा भी है, इसमें पहले से काफी अधिक कामों को जोड़ा गया है। साथियों, इसमें आपको अधिक काम मिलेगा, काम की कमी नहीं होगी आपके पास। आप जब चाहेंगे तो आपको काम मिलेगा और गांव के विकास के अधिक काम इसके अंदर होंगे। साथियों, पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार के साधन थे, अब जल सुरक्षा आप इसके अंदर काम कर सकेंगे और जो ग्रामीण अवसंरचना है, गांव के अंदर जो काम चलते हैं उसके अंदर आप काम कर सकेंगे। आजीविका संसाधन है, अन्य और काम है, उन चाहे जलवायु परिवर्तन से निपटने वाली जो हमारे स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण में भी ये रोजगार का ये दिया जाएगा, इसका दायरा बढ़ाया गया है। साथियों, इस कानून में ग्राम पंचायतों की योजनाओं को, ग्राम पंचायत की योजनाओं को अब पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से जोड़ा गया है। साथियों, स्वयं प्रधानमंत्री जी अब इसको वहां पर देखेंगे ताकि गांव में होने वाला हर काम राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। ये इस कानून की गारंटी है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा, ताकि हमारा संकल्प है कि ग्रामीण श्रमिकों को काम के साथ सुरक्षित आय भी मिले और साथियों सम्मानजनक जीवन भी मिले, ये हमारी गारंटी है। और साथ ही गांव में टिकाऊ संपत्तियों का निर्माण भी हो। साथियों, पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मनरेगा को केवल मजदूरी आधारित कार्यक्रम से आगे बढ़ करके पारदर्शी, तकनीकी, सक्षम और आजीविका का प्रभावी साधन ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। साथियों, वर्ष 2016 मनरेगा में निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग शुरू की गई है। एक ऐसा ऐप भी विकसित किया गया है जिसमें श्रमिकों की हाजिरी की जियो टैग्ड फोटो आधारित रिकॉर्डिंग संभव हो पाई है। डीबीटी के जरिए 99% से अधिक मजदूरी का सीधा भुगतान श्रमिकों के खाते में ये हुआ है। आधार सीडिंग से फर्जी वाड़े पर भी प्रभावी अंकुश इसके माध्यम से लगा है। साथियों, मनरेगा के कम से कम 60% खर्च को कृषि, जल और भूमि वन विकास जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों पर यह केंद्रित भी किया गया है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन ये लाभ भी मिलेगा। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं हमारे से पहले देश में जो कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा दशा के बारे में भी मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा। साथियों, कांग्रेस का 10 साल का कार्यकाल रहा, 2004 से लेकर के 2014। इस कार्यकाल में कांग्रेस ने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में 1660 करोड़ श्रम दिवस ये सृजित हुए थे। साथियों, जबकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में जो कार्यकाल, उनके कार्यकाल में कार्यों की संख्या में 3210 करोड़ कार्य सृजित हुए हैं। साथियों, इसी प्रकार कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में मनरेगा में 2,13,220 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये कांग्रेस के समय में था। 2,13,220 करोड़ रुपया उन्होंने 10 वर्षों में खर्च किया और मोदी जी के नेतृत्व में ये 11 वर्षों के अंदर ये 8,13,811 करोड़ रुपया आदरणीय मोदी जी ने इसके माध्यम से श्रमिकों को जो काम दिया है उसको खर्च किया है। साथियों, इस योजना में पूरे किए गए कार्यों की संख्या भी 1,15,00,000 से बढ़कर के ये 8,62,00,000 ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। साथियों, इसका दायरा हमने बढ़ाया है। इससे ही पता चलता है कि केंद्र सरकार ने इस योजना को कितनी तेजी और दक्षता के साथ इसको लागू किया है। साथियों, इसमें परिसंपत्तियों के निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 17.6% से बढ़कर के 62.95% ये हुई है। साथियों, अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में मुझे गर्व है कि अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2025 तक हमने श्रमिकों को 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान ये हमारी सरकार ने किया है। जबकि अगर कांग्रेस के 10 सालों का ये कार्यकाल देखें तो उनके कार्यकाल में मात्र 2,000 करोड़ रुपए का ये भुगतान था और हमारे कार्यकाल में 5,000 करोड़ रुपए के श्रमिकों को भुगतान किए गए हैं। इसका सीधा ये असर है कि हमने ज्यादा लोगों को काम दिया है, ज्यादा पारदर्शिता के साथ हमने पैसा दिया है और मजदूरों के सम्मान को हमारी सरकार ने सर्वोपरि रखा है। साथियों, मुझे विश्वास है कि मैं पूरे विश्वास के साथ ये भी कह सकता हूं कि विकसित भारत वीजी राम जी योजना से आपके अधिकार पहले से ज्यादा और मजबूत हुए हैं। साथियों, आज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विकसित भारत जी राम जी योजना किसी के अधिकार
ये छीनने की नहीं है, बल्कि असली हकदार को उसका हक देने की ये योजना है। साथियों, यह कानून उन श्रमिकों के लिए न्याय है जिन्हें वर्षों तक व्यवस्था ने जिसको ठगा है। साथियों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार निरंतर व्यक्तियों को, गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत करने का काम कर रही है। मैं अभी बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस आवास योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ मकान बना करके देने का काम किया है। साथियों, मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस के समय के अंदर कुछ वोट के लालच में कांग्रेस ने 100 गज के प्लाट की बात कही थी, ना कागज दिए थे, ना कब्जा दिया था, हमारी सरकार ने आकर के उन सब लोगों को कागज भी और कब्जा भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे परिवारों की इनकम जिनकी 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों के रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हम निरंतर गरीब को सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और पिछले दिनों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों हरियाणा के अंदर जो हमारे लोग हैं, सोनीपत के अंदर हमने, मेरा एक कार्यक्रम था परिवार उत्थान योजना, उस परिवार उत्थान योजना के अंदर मैंने वहां पर गरीब परिवारों को फ्लैट्स दिए हैं जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे लोगों को मैंने वहां पर 508 फ्लैट्स की चाबियां देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने गांव के अंदर तो 100 गज के प्लाट पिछले दिनों 4000 परिवारों को 100 गज के प्लाट देने का काम किया है, और जो और लोग बचे थे उनको भी देने का काम अगली किस्त जब लॉट होगा तो उसके अंदर भी धीरे धीरे करके उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और साथियों, हमने उसका एक और निर्णय किया है कि 100 गज का प्लाट देने का काम कर रहे हैं, परंतु उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ करके मकान बना करके भी उसके ऊपर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, उसको भी हमने आगे बढ़ाया है। और साथियों, हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अगर शहर के अंदर भी किसी के पास रहने के लिए, मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है, ऐसे परिवारों को भी हम 30 गज का प्लाट देने का काम कर रहे हैं। हमने 14 शहरों में ऐसे 15,500 परिवारों को प्लाट देने का काम किया है। साथियों, हमने अपनी मातृशक्ति को, अभी जो अपने संकल्प पत्र में भी हमने कहा था लाडो लक्ष्मी योजना, उस लाडो लक्ष्मी योजना को भी हमने लागू कर दिया है। मैं आप मातृशक्ति से कहना चाहूंगा कि अगर आपका नाम उसमें रजिस्टर्ड किसी का नहीं है, आप अवश्य उसमें रजिस्टर्ड करा लें। और हमारी सरकार 2100 रुपया बहनों को लाडो लक्ष्मी के रूप में देने का काम कर रही है। हमने 3 किस्तें उसके अंदर डाली हैं, कल ही मैंने एक और किस्त बहनों के लिए डाली है। आदरणीय साथियों, मुझे खुशी है, मैं बताना चाहूंगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उनको हम धन्यवाद करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने विकसित भारत के संकल्प को केवल नारा नहीं माना आदरणीय मोदी जी ने, बल्कि उसे नीति और कानून का रूप देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, मैं आपको ये आज कहने के लिए आप सब श्रमिक भाइयों के बीच में आया था कि आप किसी भी प्रकार का जो भ्रम की स्थिति कांग्रेस पार्टी फैलाने का काम करती है, हमने उससे बचना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी है जिसमें आप लोगों के हित सुरक्षित हैं। कांग्रेस ने तो आपके हितों के साथ खिलवाड़ किया है, कांग्रेस ने आपके हितों को दबाने का काम किया है, आपके हितों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो वो झूठ फैलाने का काम करते हैं। इस झूठ से हमने बचना भी है, हमने बचाना भी है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित हैं। आज हमारा भारत, आज हमारा हरियाणा गति से आगे बढ़ रहा है, और इस विकसित भारत, विकसित हरियाणा में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। साथियों, आप सभी श्रमिक भाइयों बहनों से मैं ये कहना चाहता हूं कि यह योजना आपकी है, यह योजना आपकी है, आपका अधिकार है, और आपके भविष्य की ये मजबूत नींव है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर के इस योजना को और सशक्त, मजबूत और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने और ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें जहां श्रम का सम्मान सबसे सर्वोच्च हो। ये मैं आप लोगों से आज कहना चाहता हूं। आप इतनी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। नवीन जी मुझे मिले थे, ये अलग से भी बोल रहे थे कि हम मिलना चाहते हैं। मैंने कहा जब भी अगर किसी ने कोई बात विषय करना है तो आकर के हमें मिल सकते हैं, हमें बता सकते हैं, परंतु आपके अधिकार को इस सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में आपके अधिकारों को कोई दबा नहीं सकेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। आपकी मेहनत को, आपकी मेहनत के पसीने को वो फल देने का काम ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती रहेगी। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं।